भाई जी पहले होगा कप्तान चेंज और अब हो चुकी है बोर्ड के स्पेशल कमेटी के कुछ मेंबर भी चेंज। जी हाँ जी, कुछ की एंट्री हो चुकी है और अब होगा हु इज द बिग बॉस इन सिलेक्शन कमेटी। तो भाई मैं हाजिर हो गया हूँ नए टॉपिक के साथ। तो चैनल का सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और टॉपिक पसंद आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर थैंक यू लाजमी बोल दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई जैसे मैंने पहले बोला कि भाई कप्तानी भी चेंज हो गई है और अब हो चुके हैं दो सिलेक्शन कमेटी के दो खास मेंबर भी चेंज। तो भाई असद शफीक और अजहर महमूद की छुट्टी के बाद अब आए हैं सरफराज अहमद और सिकंदर बख्त और इनका साथ होगा अब आकब जवेद साहब का, आकब फार्मूला साहब का। अब ये तीन ऐसे स्ट्रांग मेंबर हैं इन सिलेक्शन कमेटी के। अब ये सवाल उठ पड़ा इसके बाद कि भाई हु इज द बिग बॉस इन दिस स्पेशल कमेटी। जी हाँ जी, कौन जवाब दे होगा, कौन सिलेक्ट करेगा और क्या अब आपका फार्मूला लगातार चलता रहेगा या उसको ब्रेक लगने वाली है। ठीक हो गया। अब ये एक बड़ा सवाल अब आ चुका है। तो भैया अब देखने वाली बात ये है कि अब इन दोनों के आने के साथ क्या आकफ फार्मूला साहब जो है, आकब जवेद साहब सॉरी, क्या वो उनके वो जो असर असूक था जो पहले जैसन क्लिस्पी और गैरी कृष्ण जैसे बोला कि भाई जो असल हाथ है वो पीछे आकब जवेद का ही है, जिसकी वजह से भाई हम यहाँ से ना अपनी कोचिंग जो हमने जिम्मेदारी है वो छोड़ रहे हैं। यहाँ पे हम खुल के या हम अपना फैसला यहाँ पे नहीं कर सकते। क्या अब इन दोनों के आने के साथ क्या आकब को कुछ फर्क पड़ने वाला है? क्या जो फैसले होंगे तीनों मिलकर करेंगे? क्या आका फार्मूला ही वर्क करेगा? अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अब इन दोनों के कमेटी के अंदर आने के साथ। जी हाँ जी, अब देख लो ये मेरी बात कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई कप्तान को लॉन्ग टर्म के लिए चलाया जाए और उसे भरोसा दिया जाए कि भाई तू ही कप्तान रहेगा चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। लेकिन अब ये भी सवाल आ चुका है कि भाई अगर कप्तान को भरोसा दिया जा रहा है तो सेशन कमेटी वालों को ऐसा क्यों निकाला जा रहा है? ठीक हो गया। अब निकलना चाहिए था किसी और को, निकल कोई और गया है। ठीक समझ आई थी मेरी बात? अब इशारा मैंने आका जुए साहब को किया क्योंकि भाई अब देखो कि आप वो चीफ सिलेक्टर है भैया हमारे लिहाज से देखा जाए, हमारी नज़र से देखा जाए कि वही सिलेक्शन कमेटी बना रहे हैं और वही टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं। उन्हीं की सिलेक्शन की वजह से टीम का ये बुरा हाल भी है। हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी हारी है, हमने सीरीज़ भी हारी है, हमें T20 सीरीज़ भी हारी है। तो निकलना चाहिए उनको, जवाब देना चाहिए उनको, लेकिन निकला कोई और है, जवाब कोई और दे रहा है इसकी जगह पे। अब 2 की अब एंट्री हो चुकी है। सिकंदर बख्श की जो काफ़ी अरसे से जियो न्यूज़ पे बैठ के टीम को लान-तान भी करते थे, सही कमेटी को भी आड़े हाथों पे लेते थे। क्या अब देखना पड़ेगा सिकंदर बख्श क्या अपने बख्श जगाएँगे टीम के अंदर? क्या वो इनको एक नई ट्रैक के ऊपर लेके आएँगे? क्या वो टीम सेलेक्ट करेंगे जिसका वो दावा करते थे प्रोग्राम्स में बैठ के कि भाई यंगस्टर्स को टाइम दिया जाए, यंगस्टर को भरोसा दिया जाए और साथ दिया जाए। सीनियर खिलाड़ी का भी साथ होना चाहिए, तब जाके यंगस्टर ग्रूम करता है। तो क्या अब उस चीज़ को कायल कर पाएँगे सबको? अब ये देखना पड़ेगा। सरफराज अहमद की भी एंट्री हो चुकी है इसके अंदर। अब थोड़ा ना वो आंकड़ा ज़रा सख्त हो चुका है और जो टाकरा जो होगा ना वो ज़्यादा सख्त होगा इन तीनों का आपस के अंदर। अगर ये तीनों मिल के बैठेंगे किसी जगह पे, वो बात वही होगी कि भाई हमने मिल के फैसला किया। अभी देखना ये पड़ेगा क्या वो वाक़ई मिल के फैसला होगा या जैसे गिलेस्पी वाला हाल होगा, गैरी क्रिस्टी जैसा हाल होगा या कुछ और होगा। अब ये देखना पड़ेगा नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है, क्योंकि जब नई और बड़ी टीम के साथ जब सीरीज़ आएगी, खुदा न खास्ता पर्सन वहाँ पे बुरी तरह हारता है, बुरी तरह शिकस्त खाता है, तो फिर ये हमें समझ आएगी कि भाई कौन बोलेगा और कौन जवाबदेह होगा और कौन सुनेगा, कौन निकलेगा, ठीक होगा, किसके ऊपर इल्ज़ाम आएगा। वो देना अब तब पड़ेगा जाके, क्योंकि जब तक ये कमेटी के अंदर सारे बैठे हुए हैं, खामोशी इख्तियार होती है। जब कमेटी से अलग होते हैं या टीम मेंबर से अलग होते हैं, तो फिर वहीं पे वो बात आ जाती है कि भाई सारा इल्ज़ाम उस पे आ जाता है, उस पे आ जाता है, उस पे आ जाता है। मतलब कि कोई अपने ऊपर उँगली नहीं करने देता और सब इल्ज़ाम अगले पे लगाते हैं। और जो असल जो चीज़ है बैक पे जो पसे पर्दा रह के काम कर रहा होता है, उसका जो चेहरा सामने लेके आते हैं तब। पहले कोई बात नहीं करता। जब निकलते हैं फिर जाकर बताते हैं कि भाई असलियत क्या थी और क्या होता रहा है, कमेटी के अंदर क्या होता है, टीम के अंदर। तो भाई अब वही बात आ गई है कि भाई हु इज़ द बिग बॉस? क्या वो चेयरमैन पीसीबी बिग बॉस है? वो तो ऑब्वियसली बिग बॉस वही है, लेकिन बिग बॉस के जो असिस्टेंट बिग बॉस होते हैं वो कौन बनेगा? वो अब देखने वाली बात है। अब तीनों में ये ना थोड़ा-सा ना ये टसल भी हो सकती है, अब देखना पड़ेगा कि तीनों मिलके फैसला करते हैं या तीनों में से कोई एक फैसला करेगा जिसकी मानी जाएगी। ठीक हो गया? और अभी तक जो पता लग रहा है वो यही है कि बिग बॉस जो भी आएँगे वो आकिब जुबैर साहब भी होंगे, उनके ऊपर काफ़ी ना अच्छा और बड़ा हाथ रखा होगा किसी ने।
और यही एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि जब तक देखो ना अपने फ़ॉरेन हमने कोच भी लिए हैं, पहले 2 फ़ॉरेन निकाले हैं, अब फ़ॉरेन कोच भी लेकर माही हसन भी आ चुके हैं। तो अब देखना पड़ेगा क्या हम उनको बिल के साथ चलाएँगे या उनका भी हाल वही होगा जैसे क्रिस्पी या गैरी क्रिस्टी जैसा। अब देखो ना एक इतना बड़ा कोच है गैरी क्रिस्टी, जैसे इंडिया को कहते हैं ना बॉटम से उठा के टॉप पे लाके बैठा दिया, ठीक हो गया, जिसने इंडिया की जो क्रिकेट की दुनिया है ना वो चेंज करके रख दी है। हमने उसको कैसे निकाला है, सबको दुनिया को पता है, सब लोगों को पता है और क्या करके निकाला है वो भी सबको पता है। तो क्या अब माइक हैसन भी चल पाएँगे? ज़्यादा टिक पाएँगे? टीम को साथ लेके चल पाएँगे? क्या हमारा जो कप्तान है वो लॉन्ग टर्म चलेगा या किसी एक सीरीज़ के बाद बुरी सीरीज़ के बाद उसको हटा दिया जाएगा? तो ये अब देखना पड़ेगा। ये बहुत बड़े सवाल हैं। अगर ये ऐसा करते हैं तो टीम का जो हालात है ना वो बद से बदतर होते जाएँगे। ठीक हो गया? अगर आपने टीम में बेहतरी लानी है अपना जो है ना टीम जो मेंबर्स हैं 22 जो मेंबर हैं उनको भरोसा दो भई आप टीम का हिस्सा ही हो। ठीक हो गया? अगर 2 खिलाड़ी परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे उनको चांस दो, उनको उनको बैक करो, उनके जो खामी है उनको निकालने की कोशिश की जाए। ठीक हो गया? हम क्या करते हैं 2 चांस चांस दिए, अगर नहीं चलता उठा के फेंक देते हैं, वो उसका नाम और निशान ही मिट जाता है उसके बाद। वो नज़र भी नहीं आता टीम के अंदर, ना वो कैंप में नज़र आता है, ना कहीं वो जगह नज़र आता है, ठीक हो गया? ये मुसीबत है पाकिस्तानी टीम के साथ फ़िलवक़्त। तो इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा पाकिस्तान को, तब जाके हम एक राइट ट्रैक पे चल पड़ेंगे और जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको भी एक अच्छे अंदाज़ से लेकर चलना पड़ेगा, ठीक हो गया? तब जाके हमारे पास जो टैलेंट है वो ग्रूम होके हमारी टीम के पास आ सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपने एन्जॉय भी किया होगा। मुझे बताएँ कमेंट बॉक्स के अंदर कि भाई हू इज़ द बिग बॉस इन सिलेक्शन कमिटी और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन सी यू। बाय बाय।